नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वें घर के बृहस्पति देव की। 12वें घर के बृहस्पति देव सीधा ये इशारा देते हैं कि जातक पिछले जन्म के अंदर बहुत खुशहाल जिंदगी जी के आया होता है, इसलिए इस जन्म के अंदर ऐसा जातक बहुत पॉजिटिव होता है, उसके व्यूज बहुत पॉजिटिव होंगे, वो हर चीज़ को ही पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलता है और वो हर हाल में जिंदगी को जीने के काबिल समझता है। ये भी देखा गया है कि ऐसा इंसान खुद तो बहुत सीधा होगा, लेकिन मदद वो दुष्टों की करेगा। मतलब उसके जो आसपास के लोग होंगे वो बहुत तेज तरार और कुछ गलत काम करने वाले होंगे और वो उससे मदद मांगेंगे। अब चाहे यारी दोस्ती के अंदर या रिश्तेदारी के अंदर कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि ऐसे इंसान को उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। मतलब कुछ गलत करने के लिए नहीं, वो मदद करेगा सही चीजों के अंदर। वो आगे उसको गलत तरीके से कैसे लेके जाते हैं वो उन पे है। जैसे सपोज कीजिए कोई इंसान किसी प्रकार की स्मगलिंग करता है, तो 12वें घर के बृहस्पति वाला जातक कभी भी उसको स्मगलिंग के अंदर हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उसके अकाउंट्स रखने में उसको कोई अच्छा तरीका बता देगा, या वो अपने घर को कैसे ठीक रखे वो कोई तरीका बता देगा। वो अच्छी चीजें ही बताएगा उसको, और वो जातक की अच्छी चीजें लेकर वो अच्छी चीजें अपने जैसे घर के को कैसे बेहतर करना है, बच्चों को कैसे बेहतर करना है वो करेगा, लेकिन उसका जो काम होगा वो कुछ सही नहीं होगा ऐसे इंसान के दोस्त का या जानने वालों का। ऐसे में ये भी देखा गया है कि ये खर्चे का भाव है, तो इंसान के खर्चे होते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि पैसों का ही खर्चा हो, ये नॉलेज का खर्चा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसे ही कई लोग हमदर्दी का खजाना बांटते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है बचाना, तो वो हर इंसान को ही बचाएगा। उसके पास कोई अच्छा शहरी एक आम इंसान भी आएगा, वो उसको भी बचाएगा। अगर उसके पास कोई बहुत गलत इंसान भी आएगा जिसको इलाज की जरूरत है, तो वो उसको भी बचाएगा। तो ऐसा ज्यादा अगर डॉक्टर होगा तो वो अपनी सर्विसेज इस तरीके से देता है। ऐसा आदमी अपनी सहायता देते हुए ये नहीं देखता कि कोई इंसान बहुत धर्मात्मा है या दुष्ट है, बस वो उस इंसान को सहायता दे देता है। बृहस्पति देव एक आधी बार इंसान की मान हानि भी करवा देते हैं, और ये मान हानि ज्यादातर दूसरों की मुश्किलों में उलझने से पैदा होती है। पर इस घर के बृहस्पति वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो बस अपना काम करके चलता रहता है। ऐसे इंसान को कभी भी अपने गले के अंदर फूलों की माला या गोल मनकों की माला नहीं पहननी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा इंसान जितना भी साधु संतों की, पीपल की और अपने पिता की सेवा करे, उसको उतना ही अच्छा फल मिलता है। अगर इस घर के अंदर बृहस्पति देव शुभ या अपनी राशि के या उच्च राशि के हों, तो ऐसा इंसान साधु वृत्ति वाला बादशाह होता है। इस घर के अंदर अगर बृहस्पति देव के साथ बुध बैठ जाएं, तो इंसान को दमे तक की बीमारी दे देते हैं, खानदान में गिरावट और पिता के कामकाज के लिए बहुत बुरा असर देता है। अगर 12वें घर में बृहस्पति के साथ चंद्रदेव आ जाएं, तो उसे वट वृक्ष कहते हैं, तो उस जातक को इसका बहुत अच्छा असर मिलना शुरू हो जाता है और वो जातक बहुत ज्ञानवान भी होता है। जब भी बृहस्पति देव और चंद्रदेव 12वें घर में हो और बुध देव भी वहां पे आए, उस समय उस जातक को चांदी के खाली बर्तन अपने घर की जमीन के अंदर दबा देनी चाहिए। 12वें घर के बृहस्पति वाले जातक को कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए और ना ही मुफ्त की चीज कभी किसी से लेनी चाहिए। कहते हैं कि 12वें घर बृहस्पति वाले इंसान को कभी सताना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रकृति बहुत सताती है उस इंसान को। और अगर इस घर वाले इंसान को खुश करके रखे तो प्रकृति उसको बहुत ही खुश रखती है। ऐसा इंसान किसी भी प्रकार के गैस का काम कर ले, ऑक्सीजन या एलपीजी, वैसे ऑक्सीजन गैस सबसे अच्छी रहेगी, एयरफोर्स में भी जा सकता है ऐसा इंसान, या किसी तरह की रिसर्च में चला जाए, साइंटिस्ट बन जाए, तो भी ऐसा इंसान बहुत कामयाब देखा गया है। उपाय के तौर पर ऐसे इंसान को हमेशा केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते रहना चाहिए सारी जिंदगी। आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद कितना फायदा पहुंचता है ऐसे जातक को। धन्यवाद।